देखिए, जिनसे अपना घर नहीं संभलता है ना, वो दूसरों के घर में सलाह देने के लिए निकल जाते हैं। यही हाल बिहार में एक राजनीतिक पार्टी और उसके नेता का है। बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, एकदम बुरी तरीके से जनता ने नकार दिया। लेकिन अब अपनी पार्टी को लेके पूरा कुनबा उठा के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी निकलने वाले हैं नेताजी। ऐसी खबरें जो हैं चर्चा में बिहार में बनी हुई है। अब बताइए, जिनका बिहार में की जनता ने ही, जहां उनकी पार्टी का उदय हुआ, जो घर है उनका, वही घर की जनता ने, घर के लोगों ने जिस पार्टी को नकार दिया, एक सीट नहीं मिल पाया, वो पड़ोस में जाके बताइए, एकदम सही समझ रहे हैं। निषाद समाज के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले, कहे जाने वाले, अपने आप को मानते भी हैं, मुकेश साहनी की बात हम कर रहे हैं। यूपी चुनाव लड़ेंगे मुकेश साहनी और उनकी पार्टी वीआईपी यूपी चुनाव में बड़ा खेला करने जा रही है। अब जरा समझ लीजिए यूपी के गणित को भी, राजनीति के गणित को, कि क्यों मुकेश साहनी चाह रहे हैं कि हम यूपी में जाएं और वहां जाके चुनाव लड़ें। इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये भी हम आगे बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, बिहार की तरह यूपी में भी निषाद जो है, निषाद समाज खास करके, वो निर्णायक वोटर माना जाता है। यूपी में निषाद समाज की आबादी 5% है। अगर राजनीतिक आकलन किया जाए तो 5% आबादी निषाद समाज की है। इस आबादी में अगर उप समूहों को जोड़ दिया जाए, जैसे बिंद हो गए, कश्यप हो गए, मल्ला हो गए, केवट हो गए, तो यह आबादी 8 से 9% हो जाती है। लेकिन हम इसको 5% ही मान के चलते हैं। बिहार की तरह वहाँ भी निषाद समाज की आजीविका का जो मुख्य साधन है वो मछली पालन, नाव, नदी तालाब से जो मछली पालन होता है वही है। और वहां पे संजय निषाद, जो निषाद के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है निषाद पार्टी, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। और समूचा निषाद समाज, मतलब थोड़ा बहुत छिटपुट को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा निषाद समाज वहां पे बीजेपी के साथ वोट कर रहा, बीजेपी को वोट कर रहा। बीजेपी के साथ, चूंकि संजय निषाद का गठबंधन है और संजय निषाद यूपी में निषाद समाज के हक और हुकूक की बात करते हैं, इसलिए निषाद समाज जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। हालांकि लगातार प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता भी, लगातार एकदम किसी तरीके से आधे निषाद समाज को अपनी तरफ मिलाया जाए, लेकिन अभी तक उसमें जो है उनको सफलता मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। इसीलिए मुकेश साहनी वहां जाएंगे, निषाद समाज के हक और हुकूक की बात करेंगे, और उसके बाद निषाद साहनी अगर यूपी में बतौर नेता स्थापित हो गए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान दे सकते हैं। यही कारण है कि मुकेश साहनी जो है यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आइए थोड़ा सा राजनीतिक और क्षेत्रीय असर को भी समझ लीजिए। निषाद समाज का ज्यादातर असर जो माना जाता है, जहां माना जाता है, उसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली के इलाके हैं। यानी कह सकते हैं कि पूर्वांचल में नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है वो निषादों का किला एक तरीके से माना जाता है। वहां पे निषाद समाज की आबादी इतनी अच्छी है कि चुनाव में निषाद समाज असरदार रहते हैं। और चूंकि 4-5% ही आबादी है निषादों की, इसलिए निषाद समाज यूपी में एकजुट भी है। और यही एकजुटता जो है
चुनाव में असरदार साबित होती है। एकजुटता के कारण जो विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी, वे निषाद समाज को मोह नहीं पाते, इसलिए तमाम निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। और चूंकि संजय निषाद की जो पार्टी है निषाद पार्टी, पार्टी का नाम भी निषाद है, गठबंधन है बीजेपी का, तो बीजेपी को इसका फायदा मिल जाता है। और निषाद समाज पूरी तरीके से वहां पे हार जीत, पूर्वांचल के इलाके में खास करके जो नदी वाला इलाका है वहां पे निषाद समाज जो है हार जीत में बड़ा फैक्टर जो है वो साबित होता है। अब देखिए सीटों की बात कर लें तो कई सारे सीटें हैं, जैसे गोरखपुर में बस्ती बेल्ट हो गया, गोरखपुर ग्रामीण हो गया, चिल्लू पार हो गया, कैंपियरगंज हो गया, बांसगांव हो गया, सहजनमा हो गया, बस्ती का ही हरैया है, देवरिया का कुशीनगर में जो है देवरिया सदर, रुद्रपुर, फाजिलपुर, कुशीनगर, खड्डा, आजमगढ़, मऊ, बलिया में आ जाइए, सगड़ी, लालगंज, घोसी, मऊ, रसड़ा, बांसडीह, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो पिंडरा, रोहनिया, अजगरा, चंदौली, सकलडीहा, मजमा, चुनार, प्रयागराज, भदोही और जौनपुर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो फूलपुर, सोराव, हटिया, भदोही, ज्ञानपुर, मछली शहर, नाव, मछली और नदी से जुड़े तमाम जो इलाके हैं वहां पे निषाद समाज का ही बोलबाला है। और अकेले जिताने का क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है कि निषाद समाज अकेले एक तरफ वोट दे देगा तो जिता देगा, लेकिन अगर निषाद समाज एक तरफा चला गया तो रिजल्ट पलट सकता है। आज निषाद समाज एक तरफा बीजेपी को वोट दे रहा है, अगर कल निषाद समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दे दे तो रिजल्ट कुछ और हो सकता है। इसीलिए संजय निषाद को बीजेपी एकदम जो है अपने करीब रखती है। अलग पार्टी भी बना लिए हैं संजय निषाद, तो भी जो है वो इनको अपने करीब रखती है। अब ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा है कि संजय निषाद बीजेपी की तरफ है, तो हमारे तरफ निषाद का वोट कैसे आएगा, निषाद समाज में टूट कैसे होगा। जब कोई दूसरा संजय निषाद के टक्कर का नेता चुनावी मैदान में कूदेगा तब जाके जो है कुछ वोट ट्रांसफर हो सकते हैं। और अगर मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए बिना भी अगर वीआईपी पार्टी चुनावी मैदान में उतर जाती है, मुकेश सहनी चुनावी मैदान में उतर जाती है, तो ऐसा उनको लग रहा होगा कि भाई हम बहुत अंतर कर सकते हैं, 1% अगर वोट को हम अपने तरफ खींच लिए, निषाद समाज के नाम पर अगर 1% वोट भी वीआईपी को मिल जाता है तो बीजेपी को कई सीटों पे अच्छा खासा नुकसान जो है देखने को मिल जाता। अब देखिए बिहार में बीजेपी को चाह के भी मुकेश सहनी हरा नहीं पाए, निषाद समाज एकजुट होकर के वोट दे दिया बीजेपी को, पूरा नारेबाजी करते रह गए, पूरा भौकाली मचाते रह गए, मछली हेलीकॉप्टर में बैठ के खाते रह गए, लेकिन निषाद समाज ने उनको अपना नेता नहीं माना। निषाद समाज ने उनको जो है नेगलेक्ट कर दिया। तब यही बात हो गया कि अपना घर संभल नहीं रहा है, अपने घर में उनके समाज के लोगों ने जो है उनका बुरा हश्र कर दिया है और अब वो पड़ोस के घर में जो है सलाह देने के लिए चले गए हैं। अरे पहले बिहार को तो संभाल लेते, बिहार में निषाद समाज को तो एकजुट कर लेते, बिहार में निषाद समाज जितने हैं उनका तो भरोसा जीत लेते। बिहार में तो भरोसा जीते नहीं, बिहार में तो उनके लिए कुछ किए नहीं। अब यूपी वालों के लिए क्या कर पाइएगा ये तो यूपी की जनता बताएगी और आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो गणित और जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा था वो हम आपके बीच लेके आए हैं। अब आप ही बताइए मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं और उत्तर प्रदेश में जाके कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर पाएंगे और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।